pitch an idea to them, be it a school, be it an institute, they always ask this one question कि बॉस जो मैं पैसा डाल रहा हूँ वो 3 साल के बाद क्या 3x हो जाएगा, 5x हो जाएगा. He is only damn interested in that, nothing that what impact. They might put a PR that talks about that we are impacting the education system of the country itself, but in the boardroom, the closed room, when you're sitting in talking maths, वो बस ये पूछते हैं कि बॉस जो मैंने पैसा डाला है दोस्त वो 3x हो पाएगा क्या, 5x हो पाएगा क्या, क्या एक पैसे की वैल्यू है. And in order to optimize this, both of these new age colleges, because they're backed by the VCs and the fund that are put in, उनको उसको मल्टीप्लाई करना है, उनको उसको ग्लैमरस दिखाना है. वो स्टोरी मैं पहले ये बोला करता था कि जाओ हाउ डॉक्टर्स आर ट्रेन्ड इन द हॉस्पिटल्स, आई वांट टू ट्रेन देम इन द IT पार्क. बट यार डॉक्टर जब हॉस्पिटल्स में ट्रेन हो रहे होते हैं तो एक बड़ा कैंपस भी होता है, सिर्फ हॉस्पिटल नहीं होता, उनकी एक लाइफ भी होती है, राइट. और यहाँ पे जब आप कह रहे हो कि IT कैंपस में उनको ट्रेन करूंगा, तो आपने पूरी लाइफ उनसे छीन ली और अब बस एक कैंपस में कर रहे हो. बच्चा एक कोचिंग से निकल के दूसरी कोचिंग में फील करता है. 4 साल जो इंजीनियरिंग में बिता रहा है, इट्स नॉट ओनली थिंग्स विच इज टॉट इन द क्लास, इज द एंटायर एक्सपीरियंस. आप फेस्ट करते हो, आप कॉफी शॉप्स के अराउंड लिंगर अराउंड करते हो, आप दोस्त बनाते हो, आप डांस करते हो, आप हॉस्टल में जाते हो, तो एक पूरा एक्सपीरियंस है जो आपको 360 डिग्री इंप्रूव करता है, राइट. वी वांटेड टू गिव ऑल दिस टू आवर स्टूडेंट्स. तो हम एक पूरा कॉम्प्लायंट सिस्टम चाहते थे, UGC रेगुलेटेड चाहते थे, जो सिस्टम के अंदर में है, जो प्रॉपर BTech कोर्स दे और बच्चे को एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी लाइफ दे. तो जो चीजें यूनिवर्सिटी के अंदर है, ऐसा नहीं सब कुछ हमारे देश में खराब है. वी कैन नॉट कीन ऑफ क्रीबिंग कि सब कुछ खराब है. देयर लॉट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स. वी हैव ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर्स. सो वी आइडेंटिफाइड 3 cities, बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, जो टेक हब है, वहां पे हमने एक बड़े यूनिवर्सिटी के साथ बात करा, राइट. वी आइडेंटिफाइड दोज कैंपसेस और हमने आइडेंटिफाई कि कैसे हम UGC के तहत सारे रूल्स को फॉलो करते हुए वी गिव द बेस्ट एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट्स, राइट. सो वी आर सॉर्टेड ऑन द डिग्री पार्ट, बच्चे को प्रॉपर डिग्री मिल रही है. और उसके ऊपर हमने आइडेंटिफाई कि अब क्या कर सकते हैं ताकि हम बच्चे को बोले कि बॉस हम वो गलती नहीं करेंगे जो शायद IITs कर रहा है. 20 साल से फर्स्ट ईयर का क्यूरिकुलम ही नहीं चेंज हुआ, बिकॉज न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है आई है वो यूनिवर्सिटी को अलाउ करती है कि बॉस आप काफी सारे चेंजेस कर सकते हो, आप खूब सारे फ्लेक्सिबिलिटीज लेके आ सकते हो. तो हम उसके तहत we try to add the tarka of the industry practitioners. What Silicon Valley में होता है, मैं कहता हूँ we are trying to bring the Silicon Valley style learning. Silicon Valley style learning क्या है? वहां पे it's more of like a practitioner led training. वहां पे आपको सिर्फ सेमेस्टर एग्जाम पास करने के लिए नहीं कहा जाता, आपको अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए कहा जाता है, आपको अपना GitHub प्रोफाइल रेपो बनाने के लिए कहा जाता है. वहां पे कंपनीज आती है और वो आपके साथ मिलकर चीजें करती है. We are just in the talks with MongoDB right now. मैं बच्चों को NoSQL पढ़ाऊंगा, पर मैं उसको बुकिश नहीं पढ़ाना चाहता. मैं चाहता हूँ कि MongoDB के साथ मैं टाइड अप हूँ ताकि MongoDB आके बताए कि भाई MongoDB लेटेस्ट हम क्या कर रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स आर टॉट इन द फर्स्ट वे पॉसिबल. अगर मैं ब्लॉकचेन पढ़ा रहा हूँ तो मैं सिर्फ ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाना चाहता. मैं चाहता हूँ ब्लॉकचेन में जो इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी काम कर रही है वो कैंपस में आए, बताए बॉस ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये सॉल्व करो, राइट. एंड दैट आई वांट टू डू फॉर एवरीथिंग एल्स. थ्रू दिस पॉडकास्ट आई एम ऑल्सो टॉकिंग टू दीज कंपनीज. बॉस आप बस हायरिंग करोगे, एक कॉलेज में बहुत सारे MOUs का चलन होता है, एंड अगेन इट्स अनडिप्लोमेटिक. सारे यूनिवर्सिटी, सारे फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU साइन कर लेते हैं, इंडस्ट्री के साथ MOU साइन कर लेते हैं, और वो साइन करके फोटो ऑप्स करके बंद हो जाता है. कोई कंपनी का बंदा कैंपस नहीं आ रहा है, कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं हो रहा है, बस वो फोटो ऑप्स हो रहा है. आई वांट टू ब्रेक दिस. भले मैं फोटो ऑप्स ना करूं, पर मैं अगर किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रहा हूं तो आई आस्क देम कि बॉस जिस प्रॉब्लम पे आप काम कर रहे हो माय स्टूडेंट शुड डू इट. अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम सुबह में पढ़ा रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि सामने आज के एज का एजेंटिक OS कोई कंपनी अगर बना रही है स्टार्टअप, दे शुड फैसिलिटेट दोज प्रॉब्लम स्टेटमेंट टू माय स्टूडेंट. दैट्स व्हेन द चेंज विल हैपन, राइट. तो आई वांट टू ब्रिंग दैट सिलिकॉन वैली स्टाइल लर्निंग टू माय स्टूडेंट. दैट्स द फर्स्ट डिफरेंशिएटर, राइट. दूसरा इसको इन्विजन करते हैं कि मान लीजिए एक बच्चा एक कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी में जाता है, इंक्लूडिंग IITs. पहला दिन कैसा गुजर रहा होगा? बच्चा गद्दा खरीदने के लिए गया होगा, बच्चे ने ड्राफ्टर खरीदा होगा अपने पेरेंट के साथ, बच्चा इंजीनियरिंग फिजिक्स की किताब ले रहा होगा, 4-5 ऐसी मोटी लिस्ट ऑफ किताबें आ जाती है, वो किताबें खरीद रहा होगा, एक HB पेंसिल खरीद रहा होगा, और इस तरीके से उसका डे 1 निकल रहा होगा. बच्चा जब मेरे यहाँ पे आता है, दे डोंट हैव टू बाई एनी बुक्स. देखो चैलेंज इन रीडिंग फ्रॉम द बुक्स इन द टेक इज कि पहले एक टेक्नोलॉजी आती है, उस टेक्नोलॉजी को कोई महानुभाव पढ़ते हैं, उसको पढ़ने में उनको 6 महीना लगता है, 1 साल लगता है, फिर उसको वो लिखते हैं, फिर वो प्रिंटिंग में जाती है. जब तक वो प्रिंट होके आती है तब तक वो ऑब्सोलीट हो चुका होता है. तो टेक में अगर आप किताबों से पढ़ रहे हो, स्पेशली इन 2026, देन यू आर नोवेयर बॉस, राइट. द स्टूडेंट डजंट हैव टू रीड फ्रॉम द बुक्स. मेरा बच्चा कंप्यूटर इंजीनियर बनने वाला है, वो AI इंजीनियरिंग करने वाला है,